आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिशन पॉइंट पे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हमने अपना कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के हमने कुछ टाइप किए जो हमने अपनी पहली वीडियोस में कवर किए हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। तो आज हम टाइप 4 करने वाले हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इनके कोड लिख लेंगे हम 144025036 अब जब लीप ईयर होगा तो वहीं पे क्या होगा 1 माइनस, तो ये होगा 0, ये हो गया 3, 4025036146। ये हमारा नॉर्मल ईयर है और ये हमारा लीप ईयर है। ऐसे ही हम अपने डेज को लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो संडे होता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। चलिए इस हिसाब से हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 11 जुलाई 1961 में मंडे है, तो 28 नवंबर 1931 में क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत आते हैं कि अगर उस दिन मंडे है तो या उससे उसी डेट दे दी जाएगी, मंथ दे दिया जाएगा और ईयर भी दे दिया जाएगा। आपसे पूछेगा वहां मंडे था तो यहाँ क्या पड़ेगा। तो इसमें हमें क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले कि जो हमें दिया हुआ है उसे हमें चेक करना है कि क्या उस दिन सच में जो डे दिया हुआ है वो है या नहीं। तो उसके लिए हमें अपना वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने टाइप फर्स्ट में किया था। 11 को 7 से डिवाइड, जुलाई का 4 और 61 की लास्ट की 2 डिजिट एक बार 4 से डिवाइड करनी है और एक बार 7 से। 4 से डिवाइड करने पे इनका भागफल एंड 7 से डिवाइड करने पे इनका रिमाइंडर। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 प्लस जुलाई का 4, 0 प्लस 15, 4 से डिवाइड करने पर प्लस 5। इन सबको प्लस करते हैं तो हमारा आता है 24/7। इसे 3 प्लस 0, क्योंकि हमारी 1900 की सीरीज है और 1900 की सीरीज में हमेशा रिमाइंडर प्लस 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 हमारा किस चीज का कोड है, ट्यूसडे। तो यानी उस दिन क्या पड़ रहा है, ट्यूसडे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मंडे। तो ट्यूसडे -1 इक्वल्स टू मंडे। यानी हमें जो भी 28 नवंबर में हम डे निकालेंगे उसमें से -1 करना है। तो 28 नवंबर 1931 सेम ऐसे ही होगा, 28 को 7 से डिवाइड और लास्ट की 2 डिजिट 4 एंड 7 से डिवाइड करनी है। तो इसका आ जाएगा 0, रिमाइंडर बचेगा नवंबर का 4 क्या होता है हमारा 4 प्लस 3 प्लस 7, 14/7। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 प्लस 0 क्योंकि 1900 की सीरीज है। तो 0 किस चीज का कोड है हमारा, सैटरडे। लेकिन हमें जल्दी नहीं करनी है, हमने पहले देखना है कि यहाँ पे पहले -1 हुआ है, तो ऐसे हमें सैटरडे में से भी -1 करना है। तो आंसर आएगा हमारा फ्राइडे। ऑप्शन में सैटरडे भी होगा और फ्राइडे भी होगा, लेकिन
जल्दीबाजी में हम रहेंगे तो हम सैटरडे पे टिक करेंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा फ्राइडे होगा, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 11 मार्च 1939 तो थर्सडे है, तो 13 दिसंबर 1971 तो कौन सा दिन होगा? तो इसमें हमें वही सिंपल रूल अपना अप्लाई करना है। 11 7 से डिवाइड करना है, मार्च 4 और 39 की लास्ट की 2 डिजिट्स। 11 और 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या बचता है हमारा 4, एंड मार्च का 4 क्या होगा हमारा 4 प्लस 2 प्लस 9। इन सबको प्लस करने पे आएगा हमारा 19/7। रिमाइंडर बच रहा है हमारा 4 500। सीरीज है 19 की, तो रिमाइंडर के साथ प्लस होगा 0। अब 5 कौन से में पड़ता है थर्सडे, तो हमारा जो हमने चेक किया उसमें भी हमारा थर्सडे आ रहा है, और जो हमें दिया हुआ है गिवन है उसमें भी थर्सडे, तो यानी इसमें ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ऐसे हमें 13 दिसंबर 1971 पर करना है। 13 को 7 से डिवाइड करना है, दिसंबर 4 एंड 71 को 7 एंड 4 से डिवाइड करना है। तो इसमें आया हमारा डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है 6 दिसंबर 4 प्लस 1 प्लस 17 6 रिमाइंडर 6 हमारा दिसंबर 4 डे, 17 4 से डिवाइड करने पर 1 हमारा रिमाइंडर, तो आता है इसका 30/7। रिमाइंडर बचता है इसका हमारा 2 प्लस 0 2 कटता है हमारा इससे मंडे। अब जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट में ना कोई प्लस था ना माइनस था, तो यहाँ पे भी हम कोई प्लस और कुछ माइनस नहीं करेंगे, एग्जैक्ट जो हमारा आया है उसे तो लिख देंगे, यानी 13 दिसंबर 1971 को हमारा मंडे था। तो चलिए अब चलते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन पर। 17 जुलाई 1961 वो मंडे है, तो 24 नवंबर 1937 तो कौन सा दिन होगा? तो 17 को 7 से डिवाइड, जुलाई का 4 एंड लास्ट की 2 डिजिट। ऐसे 24 को 7 से डिवाइड, नवंबर का 4 और 37 को 4 एंड 7 से डिवाइड। तो 17 से डिवाइड करने पे 7 को रिमाइंडर बचता है 3 प्लस जुलाई का 4 0 प्लस 61 को 4 से और 7 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 5 प्लस 50 सबको प्लस करने पे आएगा हमारा 23 7 से डिवाइड, रिमाइंडर बचेगा इसमें हमारा 2 और 2 पे होता है सॉरी रखो हुए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 और 2 पे आता है हमारा मंडे। तो यहाँ पे भी जो हमने चेक किया है उसमें भी मंडे आया है और ऊपर भी हमें मंडे ही गिवन है, तो यानी इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमें अपने सेकंड
जो हमें निकालना है उसमें लगाना है 24 7 से डिवाइड करना है। 3 नवंबर को कोड लिखना है 4, 37 को 4 और 7 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा हमारा 9 प्लस 2। इन सबको प्लस करना पे हमारा आया 18 बाय 7, रिमाइंडर बचता है हमारा यहाँ पे 4 होता है हमारा वेडनेसडे। यानी कि 24 नवंबर 1937 में जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा वेडनेसडे। हमें वेडनेसडे पे टिक करना है। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने समझ लिए होंगे। कुछ नहीं करना होता, जो हमें पहले दिया हुआ होता है उसे चेक करना होता है और कॉन्सेप्ट वही फिर हमें अपने जो हमें निकालना है उसमें अप्लाई करना होता है। अगर यहाँ पे मंडे है और यहाँ पे कुछ और है तो उसमें प्लस माइनस जितने भी डेज हो रहे हैं उतने ही प्लस माइनस डेज हमें इस वाले कॉन्सेप्ट में भी करने होंगे। तो अब हम अपना टाइप नंबर 5 करते हैं। 5 ये टाइप ऐसा है जिसे सीखने में आपको बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि इसे सबसे इजी और ट्रिकी दोनों ही तरीके से बोला जा सकता है। इससे क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, देखने में लगता है बस ये तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन हमारा गलत भी हो सकता है। इसके लिए इसमें आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आज से 3 दिन पहले फ्राइडे है, तो आने वाले 3 दिन के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। थोड़ा दिमाग पे जोर देके सोचने वाली चीज है, इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमें छोटे से छोटे अपने दिनों का ध्यान रखना है, कितने दिन पहले बोला है और कितने दिन बाद में बोला है। तो चलिए, इसके लिए छोटा सा रूल है जो हमें अप्लाई करना है। वाई टी टी, वाई मीन्स yesterday, टी मीन्स today and T means tomorrow। अब जैसे मान लीजिए आज से 3 दिन पहले, यानी आज से 3 दिन पहले 2 3 फ्राइडे है, तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। आने वाले परसों यानी अगर इससे 3 दिन पहले फ्राइडे है तो आने वाले परसों टुडे, परसों हमारा किस बैठेगा यस्टरडे पे, क्योंकि उसमें ये आने वाला हमने बता दिया कि पहले फ्राइडे है और आने वाले दिन पे क्या होगा। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। इसी टाइप से हमें करने हैं। तो इसी हम क्वेश्चन लेके आते हैं। रोक दिया। अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंडे है तो आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। सिंपल अपनी ट्रिक अप्लाई करनी है। वाई टी टी, बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंडे, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। जब यहाँ मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो यानी आने वाले 3 दिन बाद क्या होगा हमारा ट्यूसडे। ये लिखने के बाद में बस ये लिखना है कि उसने यस्टरडे से बोला है, टुडे से बोला है या टुमारो से बोला है। आने वाले कल और बीता हुआ कल, उस दिन के हिसाब से हमें दिन जोड़ने हैं। और जो पहले, तो यानी 3 दिन पहले, तो यानी 3 पहला, क्योंकि उसने बोला बीता हुआ कल, यानी हमारे बीते हुए दिन पहले से, यानी यस्टरडे से। तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपना 5। ये टाइप ऐसा है जिसे सीखने में आपको बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि इसे सबसे इजी और ट्रिकी दोनों ही तरीके से बोला जा सकता है। इससे क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, देखने में लगता है बस ये तो
2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती से पूरा पूरा क्वेश्चन हमारा गलत भी हो सकता है। इसके लिए इसमें आपको जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आज से 3 दिन पहले फ्राइडे है, तो आने वाले 3 दिन के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। थोड़ा दिमाग पे जोर देके सोचने वाली चीज है, इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमें छोटे से छोटे अपने दिनों का ध्यान रखना है, कितने दिन पहले बोला है और कितने दिन बाद में बोला है। तो चलिए इसके लिए छोटा सा रूल है जो हमें अप्लाई करना है। बाय टी टी, बाय मीन्स yesterday, T means today and T means tomorrow। अब जैसे मान लीजिए आज से 3 दिन पहले, यानी आज से 3 दिन पहले 2 3 फ्राइडे है, तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। आने वाले परसों यानी अगर इससे 3 दिन पहले फ्राइडे है तो आने वाले परसों, टुडे, परसों हमारा किस बैठेगा, यस्टरडे पे, क्योंकि उसमें ये आने वाला हमने बता दिया कि पहले फ्राइडे है और आने वाले दिन पे क्या होगा। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। इसी टाइप से हमें करने हैं। तो इसी हम क्वेश्चन लेके आते हैं। रोक दिया। अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंडे है, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। सिंपल अपनी ट्रिक अप्लाई करनी है। बाय टी टी, बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंडे, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। जब यहाँ मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो यानी आने वाले 3 दिन बाद क्या होगा हमारा, ट्यूसडे। ये लिखने के बाद में बस ये लिखना है कि उसने यस्टरडे से बोला है, टुडे से बोला है या टुमारो से बोला है। आने वाले कल और बीता हुआ कल, उस दिन के हिसाब से हमें दिन जोड़ने हैं। और जो पहले, तो यानी 3 दिन पहले, तो यानी 3 पे आएगा, क्योंकि उसने बोला बीता हुआ कल, यानी हमारे बीते हुए दिन पहले से, यानी यस्टरडे से। तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपना। आने वाले कल से 4 दिन पहले मंडे है, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, अपनी वही ट्रिक अप्लाई करनी है। बाय टी टी, उससे ये यदि आने वाले कल से यानी इससे 4 दिन पहले, यानी हमारे 4 डेज मान लो, इस चौथे डे पे हमारा क्या है, मंडे है, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा। यानी बीता हुआ कल क्या होता है हमारा, यस्टरडे। इसके 4 दिन बाद 1 2 3 और ये 4, यानी तीसरा डे और ये चौथा डे। तो जब यहाँ मंडे है तो यह क्या होगा हमारा, 4 दिन पहले, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यानी कल से 4 दिन बाद, बीते हुए कल से 4 दिन बाद हमारा क्या पड़ता है, संडे। डेज यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसने बोला था आने वाले कल से, यानी उसने पूछा था टुमारो से 4 दिन पहले। मंडे है तो बीते हुए कल से यानी यस्टरडे से 4 दिन बाद क्या होगा। सिंपल है, मंडे था या ट्यूसडे था या वेडनेसडे था या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे एंड यहाँ पे हमारा संडे। तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे।
आने वाले फल से 3 दिन पहले से 1 दिन बाद फ्राइडे है, तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद क्या होगा? तो सिंपल वर्ड ट्रिक YTT। उसने क्या बोला? यदि आने वाले फल से, आने वाला फल क्या होता है? ये 3 दिन पहले, यानी इससे 3 दिन पहले, ये 1 दिन बाद यानी यस्टरडे वाले दिन फ्राइडे है, तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद क्या होगा? 2 दिन बाद। तो जब यहाँ फ्राइडे है तो यहाँ हमारा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और 2 दिन बाद क्या है हमारा? वेडनेसडे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं। यदि आने वाले फल से 3 दिन पहले से, यानी आने वाला फल कौन सा था हमारा? टुमारो, उससे 3 दिन पहले से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके 1 दिन बाद, इसके ही 1 दिन बाद फ्राइडे है, तो आने वाले परसों से, आने वाला परसों 2 दिन बाद कौन सा डे होगा? तो हमारा क्या होगा? वेडनेसडे, क्योंकि इस अगर यस्टरडे में फ्राइडे है तो टुडे में क्या जाएगा? सैटरडे, इसमें जाएगा हमारा संडे, इस वाले डे में जाएगा हमारा मंडे, इसमें जाएगा हमारा ट्यूसडे, और यहाँ पे आएगा हमारा वेडनेसडे। तो आई होप आप ये वाले जो आज मैंने टाइप 4 और 5 समझाया है उससे ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह के क्वेश्चन से आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी सारी वीडियोस को लाइक करें। बाकी आज जो एक टॉपिक हमारा टाइप बच रहा सिलेंडर में, उसे हम अपनी कल आने वाली वीडियो में फिनिश करेंगे। तो आप लोग का थैंक यू।